सेवा विधायक बन के ही नहीं होता है ना, सेवा पहले भी होता है। पवन सिंह भाजपा ज्वाइन कर लिए इसलिए आपको बढ़िया लग रहा है, खेसारी लाल यादव नहीं किए इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा पवन सिंह भाजपा जिसमें ज्वाइन नहीं किए थे उसमें भी हम उनका आगे, क्योंकि वो जनता के बीच में पॉपुलर थे। मिस्टर पवन सिंह तो कालाकाट से चुनाव लड़े थे, हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, एनडीए के खिलाफ लड़े थे, फिर भी दूसरे नंबर पे आए थे, अच्छा खासा वोट आया था उनको। बिहार संस्कृति और संस्कार का जननी है, यहाँ पे संस्कृति और संस्कार लेके लोग चलते हैं। 2 करोड़ का जो बैनर लगा हुआ वो जनता के बीच में खर्चा कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जनता भी मानती है हाँ हमारे सेवा किया। बिहार की राजनीतिक गलियारों से दो नाम जो काफी विवाद में चल रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें एक नाम है पवन सिंह और दूसरे है खेसारी लाल यादव। जहां पर एक भाजपा ज्वाइन करते हैं पवन सिंह और उनकी पत्नी को लेकर के विवाद चल रहा होता है और लोग पवन सिंह का कुछ लोग विरोध भी करते हुए नजर आते हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी उतरते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव हैं जो कि वो भी विवाद में अभी घिरे पड़े हैं, जिसमें जब से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, पत्नी को मना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को मनाया जा रहा है, मतलब पूरा परिवार मिल करके खेसारी लाल यादव अपने पत्नी को मना रहे हैं और अगर वो मान जाती हैं तो उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ने वाली है। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ हिंदूवादी शैलेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे पूरा माजरा क्या है और क्या पवन सिंह सही है, खेसारी लाल यादव सही है या उन लोगों का चुनाव लड़ना सही है, इस पर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। सर पहला सवाल होगा कि भाजपा हो, राजद हो, कोई भी पार्टी हो, नेता लोग जो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी लोग जो होते हैं, उनको टिकट देने के बजाय आजकल गायकों को, गायक कौन सा समाज सेवी बन जाते हैं आजकल, उनको वोट देना कितने, उतना उनको टिकट देना कितना तक सही है? देखिए, गायक और समाज सेवी दोनों में कोई अंतर प्रॉपरली नहीं होता है। अच्छा। होता है क्या, उनके संस्कार में अंतर होता है, वो किस संस्कार से आते हैं। आप देखे होंगे, आप जिसकी बात करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को। आप पावर स्टार पवन सिंह की बात कर रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह तो कालाकाट से चुनाव लड़े थे, हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, एनडीए के खिलाफ लड़े थे, फिर भी दूसरे नंबर पे आए थे, अच्छा खासा वोट आया था उनको। तो जनता के बीच में उनका लगाव है, तभी तो जनता के बीच में काम किया उन्होंने, तभी तो लोग उनको चाह रहे हैं ना। और आप देखिए कि पुराने समय में आप देखिए एनटीआर को देखिए, एनटीआर तो सुपरस्टार थे, जब राजनीति में उन्होंने काम किया तब जाके वो सीएम तक बन गए। साउथ की बात कर, साउथ की बात कर रहा हूँ, जयललिता। तो कोई भी गायक, कोई भी कलाकार अगर उस जगह से यहाँ आता है और काम करता है, जनता उसको मानती है, तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उनके संस्कार गलत हो जाते हैं, वो अपना सिर्फ अपना ध्येय चाहता है और दूसरे की बुराई करता है, तो फिर गलत हो जाता है। अच्छा, पवन सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी का भी नाम जुड़ा हुआ है जो कि काफी विवाद में है। उनकी पत्नी कई एक आरोप लगा दिए। पत्नी जो है ना वो सत्ता लोभी हैं। अच्छा। मैं खुल के बोलता हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे, आप किसी भी मेरी पत्नी या कोई आपकी पत्नी अगर आज के दिन में ठीक है 5 साल 6 साल रह ली और उसके बाद बोलेगी कि हम तलाक दे देंगे तुमको, और तलाक में 7 करोड़ रुपया मांग लेगी, तो अच्छा है या गलत, सही है या गलत है? ये गलत है ना। तो ये तो गलत चीज़ है ना। और उसके बाद उनके पिताजी जो उनके ससुर है वो बोलते हैं मेरे पत्नी बेटी को तुम विधायक बना दो, उसके बाद छोड़ दो। तो आप पवन सिंह के बयान का खंडन कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि गलत, ये किसने देखा है? नहीं, बयान तो उसके पिता ने भी वही दिया था, पिता ने भी डिटेल्स वही कहा था ना। अच्छा। कि मेरी बेटी विधायक बन जाती है तो कुछ भी कहीं भी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बाप चाहेगा, क्योंकि उसका पति जब उसको परेशान कर रहा है, साथ नहीं रखना चाह रहा है, तो चाहेगा ना सेटल हो जाए। अगर पति परेशान कर रहा है तो पति को तलाक दे के हट जाएगी ना। वो तो चल ही रहा है, मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये फिर वो पैसा 7 करोड़ का डिमांड क्या करना है, क्या गलती दिक्कतें हैं? 7 करोड़ मांगने वही मांगता है ना, जो पैसा तो वही मांगता है, जो कि वही लिव इन वाला कंडीशन होता है कि हम 5 साल बिना शादी ब्याह के रह गए और कुछ पैसा वैसा लेके अलग हो गए। तो वो ऐसा नहीं होता। नहीं, ये संस्कार नहीं है बिहार का। बिहार संस्कृति और संस्कार का जननी है, यहाँ पे संस्कृति और संस्कार लेके लोग चलते हैं। और जो पावर स्टार पवन का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, खेसारी लाल यादव इतने घटिया इंसान हैं कि जनता को बीच में आप हमने जैसे दारूबंदी करवाई, मद निषेध हुआ, माँ बहनें खुश हुई ना, तो वो तो गुटखा का प्रचार करते हैं। खेसारी लाल यादव? हाँ, बिल्कुल करते हैं। आप देखिए ना, पटना में बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, कौन सा को तहार बाहर कौन सा गुटखा का लगा, कल तो मैं देख रहा था पटना में भी। तो ये सब चीज़ क्या है? जो 1 करोड़ 2 करोड़ का जो बैनर लगा हुआ वो जनता के बीच में खर्चा कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जनता भी मानती है हाँ हमारे सेवा किया। तो ये तो गुटखा तो करने आ रहे हैं, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया, सेवा विधायक बन के ही नहीं होता है ना, सेवा पहले भी होता है।
चाहे देखिए एक बात जान लीजिए, हमारे मोदी प्रधान सेवक मोदी जी लोगों की सेवा के तब ना मुख्य सेवक बने। या चाहे नीतीश कुमार जी रहे, चाहे डिप्टी सीएम, कोई भी हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमारा है, उन्होंने कुछ सेवा किया वो जनता का, तभी ने उनको जनता को जिता के भेजा ना। और आप क्या कीजिए, क्योंकि नहीं, हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो वो सेवा करने का भाव नहीं होता, वो क्या होता है, सत्ता लोभी का भाव होता है। हम सत्ता में रहेंगे तो हम पावर में रहेंगे तो हम कुछ पवन सिंह भाजपा ज्वाइन कर लिए इसलिए आपको बढ़िया लग रहा है, खेसारी लाल यादव नहीं किए इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा पवन सिंह भाजपा जिसमें ज्वाइन नहीं किए थे उसमें भी हम उनका आगे, क्योंकि वो जनता के बीच में पॉपुलर थे। आप ही के कुछ नेताओं का बयान आता था जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब बड़ा गड़बड़ बयान आता था। एक बात बताइए, कोई भी ये राजनीतिक में एक कहावत है क्या कि मुंह से आप गलत मुफट हो सकते हैं, लेकिन मन से मुफट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो जिसमें चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले तो उनके नाम का टिकट निकला था कि भैया वो बंगाल से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मना किया, उनको लगा कि नहीं, हमें वहाँ से नहीं, मेरी जन्मभूमि बिहार है, बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपनाया। जब वो नहीं समझ गया कि अब नहीं हम कर सकते, हम जनता के बीच में हम सेवा कर रहे हैं और हमको कार्यकर्ता के रूप में काम, और अगर ऐसा ही रहता, अगर पवन सिंह हमारे यहाँ ज्वाइन कर गए और ऐसा ही रहता तो चुनाव लड़ जाते। चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं वो, उन्होंने ही मना किया ना। खेसारी यादव क्या कर रहे हैं, हम टिकट लेकर के अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि टिकट के लिए भीख मांग रहे हैं वो। तो उनका ये भी कहना है कि हम जहाँ से चाहेंगे वहाँ से हमको टिकट मिल जाएगा, ऐसा उनका बयान भी है। नहीं देखिए, वैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से टिकट मिल जाएगा क्या होगा, टिकट मिल जाएगा बात नहीं है। वो टिकट मांग रहे हैं, और टिकट मांग रहे हैं कि भाई हमको टिकट दे दो, हम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा। और जो जनता का के लिए गलत काम कर रहा है, गुटखा बेचने का काम कर रहा है। गुटखा कितना खराब चीज़ होता है स्वास्थ्य के लिए। किसी घर में अगर आप देखिएगा कोई माँ बहन के सामने कोई गुटखा खा ले तो उनको सामने उल्टी हो जाता है। सरकार बैन ही करवा दी। बैन तो है ही ना, बैन सब तो पूरे खुलेआम चल रहा है। देखिए बैन है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ उसमें क्राइटेरिया है, तो उल्टा पुल्टा दिमाग लगा करके करते हैं। तो ऐसे चीज़ अभी तो हमने श्राद्ध, आप कह रहे गुटखा बैन है बिहार में? जो तंबाकू और जलित गुटखा है वो बैन है, और जो अभी गुटखा बनाया जा रहा है तो दूसरे तरीके से उसको भी बैन किया जाएगा। और ये खेसारी यादव रहे या कोई भी रहे, जब भी वो प्रचार करेंगे उनको भी लगेगा। अभी बड़े बड़े सुपरस्टार को जो था अभी जो क्या कहते हैं जुआबंदी वाला, जुआ का केस था, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो तो उस पर बंदी हुई ना। सरकार धीरे धीरे सारा काम कर रही है, जो जनता के हित में काम होगा वो करेगी। हमारे डिप्टी सीएम ने ये बोला, सम्राट चौधरी जी ने बोला था, स्वास्थ्य मंत्री ने बोला, जो जनता के हित में काम होगा वो हम करेंगे और वो आगे करते रहेंगे। पवन सिंह का समर्थन करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो खेसारी लाल यादव तो पवन सिंह से बढ़िया हैं, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, पूरा परिवार को एक साथ देख रहे हैं। पवन सिंह के साथ तो परिवार भी खेसारी लाल यादव के कितने वीडियो ऐसे हैं जो कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाया गया है। पवन सिंह का भी है। हाँ, पवन सिंह के जो एक वीडियो की बात कर रहे हैं आप, उस पे उस महिला ने खुद बताया कि वो क्या गलतियां हुई। कई एक वीडियो है सर। नहीं, ऐसा कोई हमने तो आज तक नहीं देखा। एक पे विवाद चला था जो क्लियरली बताया था, कुछ वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग लगी हुई थी। कुछ तो होता है ना कि उन्होंने बोला क्लियर इसको हटा लो। और पवन सिंह कभी भी किसी को अति नहीं करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। और आप देखे होंगे उस वीडियो में भी जो था, वो सफाई जो बता रहे थे गलत लगा हुआ, उसके बाद उन्होंने उस महिला का पैर छुआ। पैर किसका छूते हैं? पैर तो बड़े का छूते हैं ना। हाँ, जिसको इज्जत देते हैं उसको। हाँ, लेकिन कभी खेसारी लाल यादव ने किसी महिला का पैर छुआ है क्या? हाँ, सिर्फ मुंह से बोल देना कि माई बाप है। अब वही माई बहन योजना वाला कहानी है, माई बहन योजना चलाएंगे, अब बाद में प्रधान सेवक की माँ को गाली देंगे। मतलब खेसारी लाल यादव को आरजेडी का नेता के तौर पर देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं खेसारी लाल यादव को एक क्या कहते हैं बेवकूफ के ऐसे इंसान के रूप में देख रहा हूँ जो जनता का भला नहीं कर रहा, जनता का बुराई कर रहा है। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि जो गुटखा का प्रचार करेगा, आप ये बोलते हैं, मैंने तो अजय देवगन तक का किया, सलमान खान तक का प्रचार कर, जो उन्होंने कौन सा केसरिया तेसरिया का किया था। हाँ, तो वो तो उसका बयान पे विरोध किया था। हाँ, हमने तो युवराज सिंह और सुरेश रैना तक का विरोध किया था कि वो जुआ वाला अथी पे प्रचार कर रहे थे। तो सीधी बात है, जो गलत है सो गलत है और उसका विरोध होगा। तो पवन सिंह को आप कैसा नेता मानते हैं आने वाले समय में? वो क्या कुछ पवन सिंह में ऐसा नेता दिखता है कि जनता में प्यार है और कार्यकर्ता की तरह काम करने की क्षमता है। उसमें मुझे जो बड़े जो एनटीआर थे, हमारे सुपरस्टार थे साउथ के, जो बाद में जाके सीएम बने, वैसा ही उनमें छवि दिखता है। मतलब पवन सिंह सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए ना,
जैसे ही हमारे यहाँ सम्राट चौधरी जी आए थे, कार्यकर्ता के रूप में काम किया, पदाधिकारी बने, एमएलए बने, एमएलसी बने, तब न जाके से वो डिप्टी सीएम बने। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता काम करता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी बूथ अध्यक्ष थे, बूथ कहते हैं बूथ कमेटी के थी थे, हाँ, एक सेवक कहते हैं प्रचारक थे संघ के, तो उसके बाद ना काम करते करते प्रधान सेवक बने। हमारे यहाँ सारा चीज़ वही है, जो कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में रहता है, उसको वही आगे बढ़ जाता है। पवन सिंह को आप सीएम के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, भविष्य में जो कार्यकर्ता काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, उसको भविष्य में सीएम कोई भी दे सकता है। हम देख सकते हैं कि वो मुख से वो बन सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ भाजपा के नेता और हिंदूवादी नेता शैलेंद्र चौधरी जी थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आने वाले समय में पवन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, मतलब आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और खेसारी लाल यादव पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।